आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, अगर इस बार बोर्ड पेपर में 2025 में जो है आप लोगों के लिए जो सवाल ये वाला है आने के हमारे अनुसार 100% उम्मीद है। ठीक, इसलिए अच्छे से अच्छे तरीके समझिएगा। सवाल है क्या, अगर बिंदुओं एक बिंदु ये मान लीजिए दीजिए मतलब दिया गया है 2 कामा माइनस 2, अगला बिंदु क्या है -7 कामा 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक याद रखना। सम त्रिभाजित ये पहचान मिलेगी आपको बोर्ड पेपर में। 100% बिंदु बेशक बदल सकते हैं लेकिन ये शब्द बदल नहीं सकते। बोर्ड पेपर में पहचान क्या मिली, सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। अगर ये सवाल होगा ये जो फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है, फॉर्मूला क्या लिखा है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये फार्मूला जो लिखा है ये फार्मूला अंतर विभाजन का है। इसी में एक सवाल हमने भी कल सुबह मॉर्निंग टाइम बताया, बाह्यता विभाजन। बाह्यता विभाजन में फार्मूला यही लगता है लेकिन माइनस में होता है और उसकी पहचान क्या होती है, कभी कभी क्या सवाल में क्या दे देते हैं, अनुपात देते हैं। दो बिंदुओं के साथ अनुपात भी दे देते हैं। जो अनुपात में देते हैं उसमें m1 m2 का मान होता है, इसमें m1 m2 का मान नहीं दिया है तो क्या करेंगे, पहले बिन उतारिएगा। हमने सवाल को बिन उतारा, सवाल हमने यहाँ लगाना स्टार्ट किया 2 कामा -2, अगला क्या है -7 कामा 4, इसको माने x1 y1 x2 y2। अब हमारे पास अनुपात नहीं है तो m1 m2 का मान कैसे रखेंगे, सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक में अनुपात अपने मन से मानेंगे। क्या मानेंगे, आइए समझते, 1:2 पहले मानेंगे। पहले स्टार्टिंग क्या मानेंगे 1:2, इसलिए वो आपका हो जाएगा m1, ये वाला हो जाएगा m2। ठीक, बस हमने इतना मान लिया, फार्मूला मान भरिए। आइए भरते सवाल को, फार्मूला नोट कीजिएगा, मान भरना स्टार्ट। m1 कितना है आपके पास 1 गुणे x2 कितना है -7 प्लस m2 कितना है 2 गुणे x1 कितना है 2, नीचे m1 कितना है आपके पास 1 प्लस m2 कितना 2 कामा m1 कितना है 1 गुणे y2 कितना है आपके पास 4 प्लस m2 कितना है आपके पास 2 गुणे y1 कितना है -2, नीचे आ जाओ m1 1 प्लस m2 2। एकदम मान मिला लेते हैं, बाई चांस मान लो भरने में कोई दिक्कत हो गई। m1 1 गुणे x2 कितना है -7 प्लस m2 कितना है m2 2 गुणे x1 कितना है 2। ठीक, 1 प्लस 2, ठीक इधर भी ठीक है। y2 कितना है 4, ठीक प्लस y1, ठीक बिल्कुल सही। मान भर लिया, मान भरने के बाद करना क्या है, इसको हल कर लीजिए। 7 एकम 7 माइनस 7 आएगा प्लस 2 दूनी 4, नीचे आएगा कितना 3 कामा 4 एकम 4 प्लस माइनस 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 2 दूनी 4, नीचे आएगा 3 प्लस माइनस माइनस। ठीक, उसके बाद 7 में 4 कम कर देंगे तो आपका पास बचेगा कितना, माइनस का 3 बचेगा बटे 3 कामा 4 से 4 कट गया 0/3, ये 3 से 3 कट जाएगा आपका 1 मान लीजिए माइनस का कामा 0 को 3 से भाग, किसी भी संख्या को 0 से भाग करने का 0 आएगा। आपका पहला बिंदु ये आया। ठीक, पहला बिंदु आपका ये आ गया। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको अनुपात में क्या मानना है, एक बार ये मान के लगाइएगा, एक बार आपको करना क्या है 2:1 मानना। 2:1 मानेंगे, इसी जस्ट बाद लगाएंगे। यहां तक लगाने के बाद आपको फिर से लगाना है, फिर से बिंदु उतारिएगा, फिर से आपको उसके नीचे क्या, आप पहले बार में आपको अनुपात क्या माना था 1:2, दोबारा में अनुपात मानना है 2:1। फिर वही मान आपका ये इधर वाले सेम चलेंगे, इधर वाला होगा m1 m2, फार्मूला भी यही रहेगा। अब फिर इसके बाद यहाँ तक लगाने के बाद इसके नीचे लगा रहे हैं आप, तो आपको यहाँ से रेस कर दिया हमने, आपको इसी बात लगाइएगा। फिर m1 कितना है, अब की बार 2 है गुणा x2 कितना है x2 -7 प्लस m2 1 गुणे x1 2, नीचे 1, अब फिर कितना m1 कितना 2 है 1 कामा m1 2 गुणे y2 4 प्लस m2 1 गुणे x1 -2
नीचे 2 + 1, 7 दूनी 14 माइनस का प्लस का 2 एक कम 2 3 कामा 4 दूनी 8 प्लस माइनस 2 एक कम 2 नीचे 3 14 2 माइनस का 12 बटे 3 कामा 8 बटे 2 के 6 बटे 3 3 14 12 जो त्याही 6 आपका आएगा -4 कामा 3। यही एक यह होगा पहला। दोबारा में आपका हल आंसर आ गया। पहले वाले का आंसर कितना 0 कामा -1 आया था हमको लगता है ना। ये दो आपकी आंसर। देखिए एक बार आपको कहना ये आप लोगों से ये है कि आप लोगों के समय बहुत कम बचा। हाँ पहले होता है कि समय कम बचा है, ज्यादा पढ़िएगा। आप लोगों के बोर्ड पेपर में मन लगा के पेपर दीजिएगा। और एक बात ये है, जो क्वेश्चन है उनको करना, जो भी ना है उनको भी करना। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय गणित, जय बोर्ड परीक्षा। देखिए आइए समझते क्या चौथा नंबर सवाल उसी के आगे। ठीक है, देखिए आप लोगों की मेहनत, आप लोग साथ मेहनत अगर हम कर रहे हैं तो जरूरत है कि आप लोग भी मेहनत हमारे साथ कीजिए। हमारे साथ करने का मतलब ये कि आप लोग अच्छे से अच्छे नंबर लाइए। ठीक है, और हमारे लोगों का नाम रोशन कीजिए। आपको सवाल चौथा है क्या, साइन 15 अंश बटे नीचे कितना है कॉस 75 अंश। ये सवाल का अगर बोर्ड पेपर में अगर ऑप्शन में आए तो इसका आंसर कितना आएगा 1। बिना सोचे समझे आप टिक लगाइएगा। ठीक, अब देखिए कैसे एक आया है, आइए समझते हैं कैसे। सवाल जो भी लिखा गया यहाँ पर साइन लिखा, साइन उतार दीजिए। ब्रैकेट में कीजिए 90 माइनस थीटा की जगह में यहाँ पर थीटा होता है। 90 माइनस लिखने के बाद नीचे वाली गिनती लीजिएगा 75 अंश। ठीक, ब्रैकेट बंद। नीचे जो है चुपचाप उतार दीजिए cos 75 अंश। अब अगली लाइन में करना क्या है, जो नीचे है उसको ऊपर भी लिखना है, नीचे लिखा ही जाएगा। cos 75 ऊपर भी लिखना है, cos 75 नीचे भी लिखना है। ठीक, और सेम संख्या आपस में कट जाती, आपका आंसर कितना आएगा 1। यही आपका आंसर। ठीक, आइए समझते क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये सवाल छोटा सा आपको समझ में आया होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 है क्या, बिंदुओं अगर बिंदु दिए हैं, एक बिंदु ये दिया, एक बिंदु ये दिया, कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है, को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। एक बात याद रखना अच्छी तरीके से, एक फार्मूला याद करके जाना, को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है। ठीक, सूत्र क्या होता है हमने साइड में लिखा भी है, क्या होता है x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटे 2। ये मध्य बिंदु का निर्देशांक अगर कहीं पर लिखा हो, को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक कहीं लिखा हो तो फार्मूला ये लगाइएगा। ठीक, कैसे लगेगा सवाल, कैसे होगा। सवाल नंबर 5वां है, पहले जो बिंदु दिए हो, 2 बिंदु दिए होंगे उनको उतार लीजिए। सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, दोनों बिंदु उतार लीजिए। -3 कामा 4, अगला बिंदु कितना 3 कामा -4 बिंदु उतार लिए। उसके बाद देखिएगा x1 y1 x2 y2। सूत्र क्या है, सूत्र है ब्रैकेट x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटे 2। बस इसी फार्मूले मान भरिए, आपका आंसर आपके पास होगा। ठीक, देखिए ब्रैकेट x1 कितना है -3 प्लस x2 कितना है 3 बटे 2 कामा y1 कितना है -4 है, और प्लस y2 कितना है -4 है। डबल चिन्ह आते हैं तो ब्रैकेट में लिखते हैं बटे 2। माइनस का 3 प्लस का 3 से संख्या आपस में कट जाती है, ऊपर 0 आएगा बटे 2 कामा प्लस माइनस मतलब सेम संख्या आपस में कट जाएगी। भाई आगे प्लस में है, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, भाई प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, तो प्लस माइनस सेम संख्या आपस में कट गई, इसका 0 बटे 2 आ जाएगा। किसी भी संख्या को 0 से भाग करने पर आंसर कितना आएगा 0 आएगा, 0 कामा 0। अगर हमारे पास ये बिंदु होंगे तो इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना निकलेगा 0 कामा 0 निकलेगा। यही आपका आंसर। ठीक है, आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6।